एक दुखद खबर नई बस्ती से आ रही है। समय उसी वहीं पे है जहां पर एक युवती का जो शव मिला है। फिलहाल पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची और पूरा एरिया जो गमज़दा है, गम में डूबा हुआ है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे, ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। फिलहाल यहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक युवती की जो यहाँ पर डेड बॉडी मिली है और जिसके चलते आज परिवार इस समय परेशानी के आलम में है। और माँ का देखिए किस कदर रो रो कर बुरा हाल है। कितनी उम्र थी इसकी? पता नहीं, पता कितनी उम्र थी आंटी? तो आंटी तो क्या हुआ, क्या है, किस लव मैरिज की हुई थी, शादीशुदा थी? शादीशुदा कोर्ट मैरिज करवाई थी मैंने एक साथ, यानी कि जाके करवाई थी, क्योंकि जज ने बोला था अब क्या चाहते हो, मुझे बुलाया था, केस लगा हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला लड़की जैसे बोलती है वैसे कर दो। इसने बोला, उन्होंने पुलिस वालों ने बड़ा बोला था तू लड़की पैसे ले ले, शादी नहीं करी, ये तेरे को सुखी नहीं रखेगा। तो लड़का क्या करता था? लड़का कहाँ किस चीज का रहने वाला था? ये तो पास ही डगियाना का। तो कितनी देर हुई शादी हुए? 2 साल हो गए, अभी फरवरी में 2 साल होंगे, यानी कि। तो फिर ना ये रेंट पे रखा हुआ था इसको। तो बोलता था कि मैं घर नहीं लेके, घर वालों ने ऐसे ही बोला कि इससे शादी ना हो, क्योंकि लड़का जेल से ऐसे छूटता नहीं था, तो शादी करके ही छूटता, जहाँ पैसे दे के कुछ भी होता। किस केस में अंदर था वो? लड़की ने किस केस? हाँ, फिर उसके तो क्योंकि इस लड़के ने एंगेजमेंट कहीं और कर ली थी, 2-3 साल इसको साथ 4 साल रखा, उसके बाद एंगेजमेंट कहीं और कर ली। फिर लड़की को लगा कि मेरे को बर्बाद करके, तो इसने बोला कि, तो मैंने बतेरा इसको बोला तू इसके साथ रहने दे, लात मार इसको। मैंने बोला तो मैं ये सुखी नहीं रखेगा, मैंने देख लिया। मैंने बोला ये तुझे सुखी नहीं रखेगा, तू इसके साथ। बोलती नहीं मम्मी मैं इसी के साथ शादी करूंगी। तो फिर केस लग गया। तो फिर मैंने बोला, जज ने मुझे बुलाया, तो बोला आपने क्या करना है? तो मैंने बोला कि अगर जैसे बोलती है वैसे कर दो। उसने बोला कि, इसने बोला मुझे इसी से शादी ही करनी है। उसने यही रट रखी थी कि मैंने इससे शादी करनी, शादी करवा दी। उसके बाद 2 साल से रह रहे थे रेंट पे, तो कभी जरूर ठीक थे, ये कभी बताया नहीं था इसने मुझे। तो लड़का मेरे पास इधर आता जाता है, कभी जरूरत होती थी पैसे पूछेगी तो फिर छोड़ता था इसको इधर, तो फिर रुकता था नीचे ही, मेरे उधर नहीं जाता था, यानी कि मेरे पास सामने नहीं आता था। तो फिर रुकता था, तो मैं पैसे पूछे की जरूरत होती थी तो मैं बोलती थी मम्मी आया तेरे पास, मैंने बोला हाँ ले जा। तो फिर मैं दे देती थी इसको जितनी जरूरत होती थी, जो राशन पानी थोड़ा थोड़ा, इसने कितना ही खाना था तो ले जाती थी। तो कभी बोली नहीं थी कि ऐसे ऐसे। आज ये कि इसको 5-6 दिन से ये लड़का उधर रूम लेकर रहते थे रेंट पे, 2-3 मंथ से उसने किराया भी नहीं दिया। लड़का चुपचाप भाग गया, यानी कि इसको छोड़ा, तो इसने छोड़ के भाग गया रूम कमरे में ही। तो इसने क्या किया, दोस्तों को फोन लगाया, दोस्त बोलते हमें पता ही नहीं है कहाँ है ये, हमें नहीं फोन करना, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे छोड़ के चला गया। फिर इधर आई तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू इधर रह, मेरे पास रह। तो बोलती है अच्छा। तो फिर इसको ये दिमाग में था कि मेरे को छोड़ के चला गया, बस उसी ने। कभी खाना तो इसने खाया ही नहीं, इधर आके 2 दिन से रह रही थी मेरे पास। तो फिर इसने एक दिन बर्तन लाए उधर से, मैंने बोला तू कमरा छोड़ दे, ऐसे रेंट चढ़ता रहेगा तो तू कमरे से। कल ही आई है अभी, आज ये परसों ये बर्तन लेकर आई, तो आज ये अपने कपड़े लेकर आई थी। जैसे इसने कपड़े छोड़े तो इसको दिमाग में हुआ कि मेरे को छोड़ के चला गया, उसी के चक्कर में, यानी कि मैंने बोला इसको खाना अभी भी थाली में है, मैंने जबरदस्ती इसको मुंह में डाल रही थी कि खाना खा ले सोना। मैं फिर ऐसे शरारत करूं कि हंस तू, मैंने तुझे हंसाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मैंने तुझे हंसाना है, बोलती मम्मी नहीं कर। मैंने बड़ी कोशिश की कि हंसे, फिर मैंने गले लगाया इसको, तो बड़ा रोई थे। उधर से मेरा लड़का मेरा छोटा बात करने लग गया मेरे से, तो ये उठ के बाहर चली गई, मैं नहीं जाने देती थी, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा, फिर मैंने उसी समय
फोन किया इसको कि सोना तुम किधर है, बोलती मैं घर पे हूँ। तो मैंने बोला तुम घर पे क्या लेने गई है? तो मैंने एडवोकेट से बात की हुई थी, तो वो बोल रही थी आपने बोला था 3 बजे से पहले आना, तो तू उससे बात कर, तो मुझे फोन कर। मैंने बोला तू इधर आ, मैं तो फोन करती हूँ, तू जब इधर आएगी तभी मैं फोन करूँगी। मुझे नहीं पता था, पीछे से मेरी सास ने फोन कर दिया कि सोना दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैंने सोचा बाथरूम में होगी, फिर मैंने उसी समय दौड़ती हुई आई तो दरवाज़ा बंद। मैं इधर से गई इनके घर से, तो आके पंखे से लड़की हुई। कोई बात नहीं की इसने मेरे साथ कि मैं ऐसा, मैंने बोला कोई बात। इसका पति कहाँ, अभी कोई पता नहीं इसका? नहीं, वो 3-4 दिन से भागा हुआ था। उसी दिन से ये चक्करों में थी कि मुझे छोड़ के चला गया। इसने आपस में बड़ा दोस्तों को, दोस्त आते जाते थे, उनको फोन किया, किसी ने उसको बोला नहीं कुछ भी, यानी कि हमें पता है, बोलते हमें नहीं पता किधर गया। अब क्या चाहते हैं आपके? मैं चाहती हूँ उस लड़के को भी, यानी कि घर में नहीं देखना चाहती हूँ कि ये घर में रहे, चाहे उसको फांसी लगे जैसे, क्योंकि उसी की खातर इसने जान दिया, उसी लड़के की खातर इसने सबको छोड़ दिया था। हमें भी भूल गई थी, हमारा इतना भी कहना नहीं मानती थी। इसी के चक्कर में ही पढ़ाई भी, डॉक्यूमेंट इसके उधर ही, जब से इसके साथ थी ना, इसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। इस लड़के ने इस लड़की को मार दिया, इसकी वजह से मरी है मेरी बेटी, और किसी की वजह से नहीं मरी है। इसको ये लड़का छोड़ के नहीं जाता तो नहीं ये मरती मेरी बेटी मैं कहाँ से लूँगी? आए मैं कुछ नहीं, मेरी एक ही बेटी है। मैं जब थोड़े दिन फोन नहीं आता था, मैं मकान मालिकों को फोन करती थी, सोना का फोन नहीं आया, कोई जरूर बात हुई होगी, बोलते थे ये लड़ाई झगड़ा करता रहता। बताया नहीं घर में कि आपके साथ उसके साथ झगड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं, मुझे वो बहुत सोचती थी कि मम्मी बोलेगी अपनी मर्जी से की हुई है शादी, तो मैं क्या बोलूं, नहीं बोलती थी, यानी कि कुछ नहीं बताती थी आके। फिर बोलती थी कि उसके, मैं पूछती भी नहीं थी, मुझे नजरें पढ़ लेती थी, सोना परेशान है, मैं तुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, फिर फ़ोन करती थी, मम्मी तेरे पास 5,000 रुपया है, मम्मी तेरे पास 2,000 है। मैंने बोलती थी हाँ है, ले जा आगे, ना नहीं करती। एक ही यही बेटी थी मेरी, तो 2 बेटे हैं, छोटे थे इससे। मैंने कभी तंगी नहीं, मैंने बोला अभी भी, मैंने बोला तू इसको नहीं आया कोई बात नहीं, तू कॉलेज जा, पढ़ाई कर, मैं तुझे पढ़ाना चाहती हूँ, तू पढ़ ले, नौकरी कर, तू यानी कि ऐसे बैठी रहेगी तो मैंने सोचा ये बाहर निकलेगी, इसका दिमाग कुछ और होगा तो ठीक हो जाएंगी। अभी जिस दिन से आई थी गुमसुम थी, किसी से ना बात करती थी ना कुछ, बोलती थी मुझे इसको यानी कि वो करना, देखो उसका मन में यही था कि छोड़ के चला गया मुझे। ये दुखद समाचार है, और एक 23 वर्षीय युवती जिसने अपने आप को पंखे से लटकाकर जान दे दी। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर किसी की बेटी की भी जिम्मेदारी आप उठाते हैं, आपकी भी बहनें हैं, क्यों किसी की बेटी के साथ इस तरह से करते? एक माँ आज परेशानी के आलम है कि उन्होंने कहा कि 2 साल से शादी हुई थी, पर शादी करके तो ले गए थे, पर कहीं ना कहीं कुछ 4 दिनों से बिना बताए ही अपनी पत्नी को भाग गए थे। उसी के चलते वो बच्ची परेशान थी, ना जाने अंदर से अंदर उसे कौन सा गम घुटे जा रहा था, और माँ से भी पूरी तरह खुल के बात नहीं करती। उनका कहना है कि आज जो ही जब परेशानी के आलम में जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो जब पीछे से जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा पंखे से लटकी हुई है। हम बार बार यही कहते हैं अपने युवा युवतियों से कि इस तरह के कदम ना उठाइए। आप तो कदम उठा लेते हैं, पर आपके माता पिता, आपके परिजन पूरी उम्र गम और दुख में डूब जाते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं है। परेशानियों का समाधान हो सकता है, मिलकर बात कीजिए अपने परिवारों से, परिवार वालों से, अपने दोस्तों से बात कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकलता है, ना कि अपनी जान देकर। देखना ये है कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। इसकी माताजी कहते हैं उस लड़के की 101% गलती, जिसकी वजह से उसे इस हालातों में लाया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। चलिए, पुलिस तो फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, अब किस तरह से उसके पति पर कार्रवाई करती। फिर फिलहाल एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल आप देख रहे हैं। पीछे भी हमारे यहाँ के पूरा मोहल्ला जो इस समय गमज़दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और बार बार हम यही कहते हैं हर चीज़ का हल है। हिम्मत रखिए, अपनी जान देने से कोई हल नहीं होता। साझा करिए अपने परेशानी को, तो ज़रूर आप अपने साथ दूसरों को भी दुख में मत डालिए। इस माँ के लिए पूरी उम्र का गम रह जाएगा, पूरी उम्र ये अंदर ही अंदर रोती रही, गम में जूझती रहेंगी कि आखिर अपनी बच्ची को बचा ना पाए।
अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।